सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज जिसने आज तक कोई जंग नहीं जीती, सिर्फ इंडियन आर्मी से मार खाई है और पूरी जिंदगी अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। पर एक चीज में पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छी है, वो है पैसे कमाने में, यानी कि बिजनेस करने में। और इस बार पाकिस्तानी फौज ने फैसला किया है वो अपने आप को ही बेचेंगे। जी हाँ, आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज को गाजा में तैनात करने जा रहा है कुछ डॉलर्स के लिए। तो ये वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होंगे भारतीय एनालिस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और होस्ट होंगी रिबा इमरान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे ये बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि पहले भी आपने झूठ बोला है। पहले क्या होता था कि आप तालिबान के जो वो अड्डे होते थे या तालिबान के जो टेररिस्ट होते थे उनको आप लोग कहते थे, यहाँ अमेरिका को सूचना देते थे कि यहाँ पे है, इनको गोली मार दो, इनको ड्रोन मार दो, आंख मार देते थे, ड्रोन से हत्या हो जाती थी। उसके बाद अपने लोगों को कहते थे कि देखो जी अमेरिका ने मार दिया, देखो जी अमेरिका ने मार दिया। तो ये जो डबल गेम आप खेलते हैं ना, उससे दुनिया थक गई है। तो मुझे लग रहा है कि आपको मार्को रूबियो ने आपके ही डबल गेम में चेकमेट देने की कोशिश की है कि इससे पहले फिर से आप अमेरिका को बदनाम करें कि वो आपको प्रेशराइज कर रहा है। उन्होंने पासा पलट दिया ये कहते हुए कि आप उनसे निवेदन कर रहे हो, उनको फोर्स कर रहे हो कि हमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का पार्ट बनाओ क्योंकि हमें पैसा मिलेगा। पैसे के लिए तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं ना रिवाज जी, ये तो देखिए एक्सेप्ट कीजिए ना। पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आप शाह रख को मोदी रख बोल सकते हैं। आरजू मैम, आपकी जानिब आपसे भी मैं यही लास्ट सवाल वाला करूंगी। जोक आप में से दोनों के किसी के समझ में ही नहीं आया। आ गया था सर समझ, पर हम फील कर रहे थे कि हमने फील नहीं किया। जी जी बा आरजू मैम, आपसे मैं मार्को रूबियो साहब ने जो स्टेटमेंट्स पास की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, गाजा के मतलब जो पाकिस्तान ने पेशकश की है उनको, तो क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए? बीइंग अ पाकिस्तानी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, वैसे तो हमें हरगिज इस वॉर में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए और ना ही कोई पीस कमेटी या पीस जो कुछ करने के लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उसका हिस्सा बने, इसलिए कि हम तो अपने यहाँ पीस नहीं ला पा रहे। भारत के साथ हमारे जो है वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ हमारे ऊपर अटैक्स चल रहे हैं और हम भी अटैक कर रहे हैं। तो जब इस पीस कमेटी का अगर हम हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वो तो उन लोगों को बनाना चाहिए ना जो अपनी खुद की कंट्री में कुछ कर पाए हों। हमारे यहाँ अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो क्या हालात है, हमारे रोज अटैक्स हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे रोज अटैक है। और इसी तरीके से भारत के बारे में भी हम हर दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है कि जी भारत के हमने इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह के वो जिसे कहते हैं ना खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो हम उस खाली बर्तन की तरह है जो शोर ज्यादा मचाता है। भाई एक चीज हो गई जो कि बहुत अफसोसनाक थी मेरे ख्याल से, इस किस्म के अटैक्स या भारत के साथ ये सब कुछ हमारे नहीं होना चाहिए था। ना ही भारत में जो है वो पहलगाम और इस तरह के अटैक्स होने चाहिए थे, लेकिन वो हुए। उसके बाद हमारे ऊपर जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो ये सब कुछ तो हम भुगत रहे हैं। यहाँ पर हमारी अपने सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है और लोगों के हाल खराब है। और ऐसे में हम जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें आप ले लीजिए और हमें आप गजा भेज दीजिए और वहां जाकर हम करेंगे क्या? मतलब क्या हम हमास को रोकेंगे लड़ाई करने से या हम इजराइल का साथ देंगे? ये भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे तो जिस तरह का हमारा रिकॉर्ड रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर मुझे तो लगता है कि कभी ना कभी हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे। वैसे तस्लीम कर भी लेना चाहिए। डायरेक्टली तो इजराइल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना हमारी कभी इजराइल से कोई लड़ाई हुई है, तू मैं तक नहीं हुई है। तो हमने न जाने क्यों अपने पासपोर्ट पे लिख के रखा हुआ है कि जी आप इजराइल के अलावा पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक तरह से हम खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं कि अमेरिका को कि जी आप हमें भी रख लीजिए। इस तरह से कुछ हमें डॉलर वॉलर जो है वो रिसीव हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम कह ये रहे थे कि जी अमेरिका हमें कह रहा है कि हम उसका हिस्सा बने और हम सोच रहे हैं। जबकि मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ जैसे कहते हैं कि हमारी जो सच्चाई थी वो सामने रख दी कि अमेरिका नहीं कह रहा, हम खुद ऑफर कर रहे हैं अपने आप को कि जी आइए और हमें भी रख लीजिए ताकि हमें कुछ डॉलर वॉलर मिले। तो यहाँ पर तो हमने अफगानिस्तान में भी यही किया था। यकीनन अफगानिस्तान के टाइम पे भी हमने ही ऑफर किया होगा कि जी यहाँ से एयरबेस ले लीजिए और जाके अफगानिस्तान में अटैक कीजिए। और अब अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ गई है तो अब वो हमारी ईंट से ईंट बजा रहे हैं।
लेकिन गलती से मुझे लगता है रिबाह हम लोग सीखते नहीं है, हम अपने आप को करेक्ट नहीं करते, शायद इसी वजह से बार बार कोई नई शक्ल में प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। सही बात है। डॉक्टर साहब, आप से मैं सवाल करूँगी, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कभी बेहतर हो सकेंगे? जिस तरह इसहाक डार साहब ने वाटर डिस्प्यूट, क्योंकि कोई ना कोई डिस्प्यूट तो आ ही जाता है, तो आपको लगता है कि कोई रिलेशंस बेहतरी की तरफ जाएँगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? और दूसरे नंबर पर सर, आपके और बांग्लादेश के रिलेशन पर भी मैं बात करूँगी। अब हमने देखा कि पाकिस्तान को इसके पीछे ब्लेम किया जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो दरमियान कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उस पर, और अभी मैं आज देख रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं बांग्लादेश में, जिस पर इंडिया जो है वो पाकिस्तान को भी ब्लेम करता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये क्वेश्चन ना, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन कि क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे। पाकिस्तान का नेचर क्या है इस पे डिपेंड करेगा। ये एक बहुत थ्योरेटिकल, बहुत डीप क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपको बकायदा एक रिपोर्ट लिखनी पड़ जाएगी कि व्हाई द रिलेशनशिप इज नॉट गुड। कारण क्या है, उन कारणों की समीक्षा करनी पड़ेगी, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा और उन कारणों को दूर करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछे कि भाई आज की डेट में जो पाकिस्तान को क्या समझता है, पाकिस्तान को ये समझता है, और अपने अपने बच्चों को और अपने जो उनकी वो है, क्या नाम है, ग्रुप है, उसको वो ये समझाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पाकिस्तान इस्लाम का गहवारा है, किला है, और वो टू नेशन थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन है, इस्लाम का वो फॉर्म जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो अगर आप टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करती हैं, आपके जो लोग इख्तियार में हैं, सत्ता में हैं, जो लोग शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो टू नेशन थ्योरी से पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं या पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी का सिनोनिमस समझते हैं, तो नहीं हो सकता। क्योंकि फिर आप अपने बच्चों को, जैसा आरजू जी भी बोलती हैं अपने चैनल्स पे अक्सर, कि फिर वो बेचेंगे क्या अपने बच्चों को। तो आप पाकिस्तान को क्या लिखना चाहती हैं? आप एक दो पेज बताइए ना कि पाकिस्तान कौन है। अगर दो पेज में दो लोग लिखे, एक लिखे पाकिस्तान जो मेरी दृष्टिकोण से, एक पाकिस्तान, दो लोगों से बोलिए कि 5-5 पेज का एक रिपोर्ट लिखे, पाकिस्तान क्या है। एक मैं लिख दूंगा, एक आप अपने यहां से लिखवाइए। मैं पाकिस्तान को बताऊंगा कि पाकिस्तान भारत का विभाजित अंग है। पाकिस्तान की और हमारी इतिहास मुश्तरका है, कॉमन है, सेम है, आइडेंटिकल है, और आपके लोगों को वो कॉमन हिस्ट्री को ओन करना पड़ेगा। आपके लोगों को होली, दीपावली और इसको जो है शैतान का त्योहार नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप इस बात पे जाएंगी तो हमारा आपका बिल्कुल संबंध अच्छा हो जाएगा। मगर आपके लोग जो पाकिस्तान को लिखेंगे, वो याद है रिबाह जी और राजू जी, आप लोग को याद होगा, पाकिस्तान के बच्चों ने, वो आपके यंग बच्चे थे, उनका एक वीडियो आया था कि हम आरएसएस के दहशतगर्दों तुम्हें सबक सिखाने आएंगे, पाकिस्तान में दिल्ली के लाल किले पे जश्नीले तब्दीले पाकिस्तान या ऐसा कुछ मनाएंगे, गाय के कबाब खाएंगे। ये याद है ना आप लोगों ने बच्चों से जो बुलवाया था अपने? तो ये पाकिस्तान है। गाय के कबाब खाने से आपके हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? नहीं होंगे हमारे आपके रिश्ते अच्छे। लाल किले पे जश्न तब्दीले पाकिस्तान मनाने से हमारे आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे? नहीं होंगे हमारे आपके संबंध अच्छे। पाकिस्तान में आकर के आप जो है हिंदी जबान मुझको नहीं आती, अब उर्दू चलेगी, उर्दू जबान भारत में नाफिज करने की मंसूबा लेने वालों से हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे? नहीं होंगे हमारे संबंध अच्छे। अगर आपका बच्चा ये कहता है कि हिंदी जबान नहीं आती और हम आकर के हिंदुस्तान में उर्दू नाफिज कर देंगे, तो नहीं हो सकता हमारा आपका संबंध। क्यों हम आपके उर्दू के लिए अपनी हजारों साल के, हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल में एक सभ्यता बनाई, लिपियां लिखी, स्क्रिप्चर्स लिखे, उन स्क्रिप्चर्स को व्याकरण दिया, इतनी नॉलेज की बातें क्रिएट करी, हम आपके लिए वो सब भूल जाए? नहीं होगा। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये तो हमारा भी है, जो लम्ब से एक बहुत अच्छी आवाज आई अभी आपके लम्ब से, जब उन्होंने कहा कि हम संस्कृत का एक कोर्स पढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका नहीं है, भले वो 1-2 लोग हैं, भले वो 10-15 लोग होंगे, लेकिन ये आवाज सही आई है आपके यहां से। तो जो लम्स में ये कह रहा है कि ये हमारा मुश्तरका है, रामायण, गीता, महाभारत, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये हमारा भी है, तो हमारे आपके संबंध अच्छे होंगे। पर जो ये कह रहा है कि हम टू नेशन थ्योरी हैं, हम अलग हैं, हम जश्न तब्दीले पाकिस्तान मनाएंगे, गाय के कबाब खाएंगे, उर्दू जबान को नाफिज करेंगे, नहीं हो सकता। कौन सा पाकिस्तान आप हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, लम्स वाला
तो हम आप एक हो जाते हैं। जो हमारा है वो आपका है, आप हमारी हो जाती हैं, आरजू जी हमारी हो जाती हैं, आप हो जाते हैं। आरजू जी के पीछे ये जो पत्ता रखा हुआ है जिसमें 2-3 पत्तों में तो लगा हुआ है, बाकी एक के पत्ते झड़ गए क्लोरोफिल की वजह से, वो भी हमारा है। तो पॉइंट ये है कि आप चूज कर लीजिए, लम्स वाला पाकिस्तान या कि हम अजीम कौम है, हम ऊपर है और हम जिहाद करेंगे, क्या नाम है उसका, गजवा हिंद। गजवा हिंद, गजवा हिंद। आप गजवा हिंद वाले पाकिस्तान है तो हम लड़ेंगे आपसे। और अपने यहाँ के लोगों को बता दिया आप 1000 साल लड़ने का मंसूबा पाल रहे हो, हम 1000 साल से लड़ रहे हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अंतर है। आप 1000 साल लड़ने गए, 2 बार टूट गए, भिखारी बन गए, कशकोल लेके घूम रहे हो। हम 1000 साल से लड़ रहे हैं, इकोनॉमिकली शाइन कर रहे हैं, दुनिया आज हमारे पैरों में झुकती है। ये सब बातों का आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर मैं सम अप, कौन सा पाकिस्तान है? लम्स वाला तो हम आप एक है, जो हमारा है वो आपका है, या 2 नेशन थ्योरी वाला जश्न तब्दील पाकिस्तान और गाय के कबाब। जो गाय के कबाब खाएगा वो हमारा नहीं है, उससे हम लड़ेंगे, गजवा हिंद से हम लड़ेंगे, बस। वायलेंस को तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। आरजू मैम की जाने पड़ेंगे। आरजू मैम, आप क्या कैसे देख रही हैं बांग्लादेश और वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल और एजुकेशनल वायलेंस को भी समझिए। सिर्फ तलवार से वायलेंस नहीं की जाती, किताब से भी आप वायलेंस कर सकते हैं। 2 नेशन थ्योरी किताब का वायलेंस है। जी चलें। आरजू मैम, आप क्या समझती हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि एंटी इंडिया स्लोगन को बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या अपनी राय रखती हैं? और वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इसके पीछे का ब्लेम करते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, हर चीज़ में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को ब्लेम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और मेरे ख्याल है ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले ये सारा हंगामा चल रहा है। जिस वक्त इलेक्शंस हो जाएंगे तो होपफुली चीज़ें कहीं ना कहीं ये सेटल डाउन हो जाएंगी। बाकी पाकिस्तान और जो भारत की आपने बात की, तो वो तो हमेशा से हर चीज़ के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते आए हैं। और अगर आप वही चीज़ जो डॉक्टर साहब से आपने पूछी थी कि क्या कभी रिलेशंस ठीक होंगे, तो मेरा ख्याल है रिलेशंस पाकिस्तान और भारत के कभी भी ठीक नहीं होंगे। जो आम पब्लिक है, चाहे उसमें मैं हूँ, आप हैं और कई दूसरे लोग हैं, वो अगर ये बात करते हैं या सोचते हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो जाने चाहिए, तो जाहिर है हम लोग इस पोजीशन में या इस पावर में नहीं है कि हम कोई पॉलिसी बनाएं या हम किसी किस्म का कोई चेंज लेकर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का एनालिसिस, जहां पे उन्होंने साफ साफ बोला कि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तानी पैसों के लिए इतने भूखे हैं, इतने लालची हैं कि अपना मुल्क भी बेच सकते हैं। तो फौज क्या ही चीज है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।